गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हो सब लोग यार। पढ़ाई और तैयारी कैसी चल रही है। देखो, पढ़ना और तैयारी करना दोनों अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, सेम नहीं है यार। ठीक है, तो पढ़ाई और तैयारी कैसी चल रही है आपकी। उम्मीद करता हूँ अच्छी चल रही है यार। अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें देख ली है आप लोगों को, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग रिवाइज करके आए हैं। क्योंकि देखो, रिवीजन अगर आप नहीं करोगे ना तो आप भूल जाओगे कि यार हमने पहली क्लास में क्या पढ़ा था, दूसरी क्लास में क्या पढ़ा था। तो एक लिंक टूट जाएगा यार, एक लिंक टूट जाएगा। अब वो लिंक मैं चाहता नहीं हूं कि वो टूटे, तो जहां तक मेरी कोशिश हो सकती है मैं क्या करता हूं, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि यार ये चीजें हमने पढ़ ली है। मैं आपको फिर से रिवाइज करवाता हूं। पहले, दूसरे, तीसरे लेक्चर में हमने क्या देखा, हमने हमारी कुछ बेसिक क्वांटिटीज देखी, यानी कि एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, वोल्टेज, मैग्नीट्यूड, लोड एंगल, ये सब बातें हमने करी थी। कहां पे, शुरू के लेक्चर्स में। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा और डीप में आते गए। हम कहां गए, हम आगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर सिस्टम पे। वहां हमने देखा उसका इंपीडेंस डायग्राम देखा, हमने पर यूनिट सिस्टम देखा। हाँ या ना यार, देखा था या नहीं देखा था, जल्दी बताओ। देखा था या नहीं देखा था, ठीक है देखा था। उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा था जब हम ऑफिशियल हमारे पावर सिस्टम में एंट्री करें तो हमें पता चला कि यार ये तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा है। भाई हमारा जो क्रॉस सेक्शन एरिया था, जो लेंथ ऑफ कंडक्टर था, वो क्या था यार, वो हमारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। हमें बात करनी है, हमारा मुद्दा है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, हमारा मुद्दा है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। अब अगर आप इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को बताओगे, को रिलेट करोगे, आप किस तरह से करोगे। तो पिछली क्लास में हमने देख लिया रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस विद न्यूमेरिकल। अब आज हम देखेंगे कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को आप किस तरह से रिलेट करते हो हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से। अब अगर आप लोग शुरू से लेके आखिरी तक, यानी कि पूरे 10 लेक्चर आपने देखे हैं, तो आपको पता होगा कि जब मैंने रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस का जिक्र जब पहली बार किया तब भी मैंने आपको बताया था कि यार ये चीजें होती क्या हैं और हम कैसे इसको ट्रांसमिशन लाइंस में देखते हैं या नहीं देखते हैं। और बताया था या नहीं बताया, जल्दी से बताओ। आप बोले सर बिल्कुल बताया था। अगर मैंने बताया था तो अगर आप सबको याद आ रहा है तो यार हमने एक स्टेटमेंट लिखा था कैपेसिटेंस के ऊपर। हमने एक स्टेटमेंट लिखा था कैपेसिटेंस के ऊपर, वो क्या था, किसी को याद आ रहा है? एक सेकंड, किसी को याद आ रहा है यार वो टॉपिक क्या था, मतलब वो स्टेटमेंट क्या था। हमने जो बात लिखी थी कैपेसिटेंस को लेके, तो यार वो कुछ इस तरह थी, व्हेन द लाइंस आर फुल्ली चार्ज्ड। यानी कि आपकी जो लाइन है, जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ये मान लो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है पूरी। अगर ये पूरी हमारी ट्रांसमिशन लाइन है तो जब ये फुल्ली चार्ज है, यानी कि अपने फुल कैपेसिटी पे ये वर्क कर रही है, यानी कि जितना आपके पास लोड डिमांड है उतनी ही लोड डिमांड को ये फुलफिल कर रही है, वो कंडीशन होती है फुल्ली चार्ज। अब व्हेन द लाइंस आर फुल्ली चार्ज्ड, देयर एग्जिस्ट अ पोटेंशियल gradient, there exists a potential gradient between। अब ये बता दो यार पोटेंशियल ग्रेडियंट कहां कहां पे एग्जिस्ट कर सकता है। आप बोलोगे सर आपने दो बातें बताई थी। पहली बात कंडक्टर टू कंडक्टर, दूसरी महत्वपूर्ण बात कंडक्टर टू ग्राउंड, है ना। हमने ये बात करी थी अगर हमारी लाइन फुल्ली चार्ज है तो वहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है दो कंडक्टर के बीच में, एक कंडक्टर और ग्राउंड के बीच में, है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस। अब देखो ये कैपेसिटेंस जब हम बात करते हैं कि असलियत में दिखता कैसे है, तो कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो हमारे बीच में रहता है, यानी कि वो एक मीडियम होता है। हमारे ऊपर क्या है, हमारी प्लेट्स है, कंडक्टिव प्लेट्स जिसे हम कहते हैं, जिसके थ्रू आप चार्ज को आगे पहुंचा रहे हो, जिनका कंडक्शन हो रहा है चार्ज का। तो हमारा जो कैपेसिटेंस होता है वो कहां एग्जिस्ट करता है, अगर हमारे पास कोई भी, मान लो ये दो प्लेट्स है, सबको विजिबल है, मान लो ये दो प्लेट्स है हमारे पास। अब अगर ये दो प्लेट्स हैं, तो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है। अब ये चार्जेस के बीच का जो मीडियम है उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। आप ये भी देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ भी मैंने मेंशन किया हुआ है, देखो डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है। डाइलेक्ट्रिक का मतलब यार ये है कि दो प्लेट्स के बीच का जो मीडियम है, या तो एयर होगा, वैक्यूम होगा, आपने कुछ और मटेरियल रखा हुआ है, वो जो भी होगा वो कहलाएगा हमारा डाइलेक्ट्रिक। अब फिर से बात आती है यार
ये तो हो गई कैपेसिटेंस की जनरल बात कि यार आप कैपेसिटेंस को किस तरह से डिफाइन करते हो, क्या होता है कैपेसिटेंस, दो प्लेट्स के बीच में जो मीडियम होता है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है। लेकिन बात वहां फंसती है कि यार ये सब बातें होंगी जनरल, हम बात कर रहे हैं हमारे पावर सिस्टम की। आपको ये कभी नहीं भूलना है कि हम बात कर रहे हैं पावर सिस्टम की, बेसिक चीजें अलग थी यार। जैसे जैसे आपका लेवल धीरे 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 इंक्रीज हो रहा है, आपको आपके जो टॉपिक्स है रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, इसको थोड़े से बड़े स्केल पे लेके चलना पड़ेगा, थोड़े से बड़े स्केल पे लेके चलना पड़ेगा। अब जैसे ही हम बात करते हैं कि यार स्केल अप करने की, हम बात करते हैं कैपेसिटेंस हमारा अगर कंडक्टर्स में है, दो कंडक्टर के बीच में है, तो वो किस तरह से है, ध्यान दो। सबसे पहले वहां पे जाने से पहले एक बार आप लोग ये नोट भी कर लो, स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। हमारा जो कैपेसिटर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, और हमारा जो इंडक्टर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। हाँ या ना, हाँ या ना, सबको बात पता है यार, ये नहीं पता है यार। हमारा जो कैपेसिटेंस होता है, मैं फिर से बताता हूं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, और हमारा जो कैपेसिटर, जो हमारा इंडक्टर होता है, वो किस फॉर्म में शो करता है, वो करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में। हाँ या ना, बात क्लियर है? ठीक है। इन द कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस इट इज द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस टू कैलकुलेट द टोटल पोटेंशियल एसोसिएटेड इन टर्म्स ऑफ चार्ज। द रेशियो ऑफ चार्ज टू वोल्टेज इज टर्म्ड एज कैपेसिटेंस। देखो, इसको वैसे लिखने की जरूरत भी नहीं थी, हमें पता ही है यार कि हमारा जो चार्ज है वो क्या होता है। भाई अगर मैं सिर्फ चार्ज की बात कर रहा हूं तो एक एक्सप्रेशन हमने, अगर आपको याद है तो इस चार्ज का एक्सप्रेशन हमने देखा था कहां पे, जब मैंने कैपेसिटेंस का, जब ये वाली डेफिनेशन जब मैंने आपको वहां पे लिखवाई थी, कहां पे, जब हमने पावर सिस्टम को जब हमने एंट्री करी थी पहली क्लास में, याद है ना, सबको याद आ रहा है? तो हमने क्या लिखा था यार, आप बोलोगे सर हमने लिखा था Q बराबर होता है CV। C क्या है? कैपेसिटेंस। तो C अगर आपको निकालना है तो आप टोटल चार्ज अपॉन वोल्टेज, हाँ या ना, द रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल इज टर्म्ड एज कैपेसिटेंस। भाई ये रेडियस, ये क्या है, ये हमारा हमारा रेशियो तो है ये। भाई Q अपॉन V क्या है बेटा? Q अपॉन V है रेशियो। अब अगर कैपेसिटेंस को आप बोल रहे हो कि सर ये है Q अपॉन V, तो हमें चार्ज की भी जरूरत पड़ेगी, हमें वोल्टेज की भी जरूरत पड़ेगी। हाँ या ना, हाँ या ना। तो बात जैसे हमने एक बार, चलो मैं आपको कंपेयर करके बताता हूं और मजा आएगा। कल अपन ने, कल तो नहीं, परसों वाली क्लास में अपन ने एक चीज देखी थी, N∅I। देखी थी या नहीं देखी थी यार? N∅I हमने देखी थी या नहीं देखी थी? आपने उस पॉइंट पे जब आप इंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर निकाल रहे थे तो आपने क्या निकाला था? आप बोलो सर हमने निकाला था हमारा टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स निकाला था। अब अगर मैं आपसे बात करता हूं कैपेसिटेंस की, तो अब आप मेरे को वोल्टेज बताओ, इनसाइड भी और आउटसाइड भी, क्योंकि हमारा जो पोटेंशियल है वो तो इनसाइड भी होगा आउटसाइड भी होगा या नहीं होगा? पोटेंशियल इनसाइड है आउटसाइड है, बात मान ली। चार्ज है, जो टोटल चार्ज है उनका ही रेशियो क्या आएगा? हमारा कैपेसिटेंस आएगा यार। ठीक है, तो अगर यहां तक बात क्लियर है तो अपन आगे चले। ये तो यहां तक तो बात यार मैंने आपको पहले ही बता रखी है, तो यहां तक तो किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, यहां तक तो किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब ध्यान दो, फॉर अ गिवन ट्रांसमिशन लाइन व्हेन इट इज फुल्ली चार्ज्ड, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यार जब आपकी लाइन फुल्ली चार्ज है, द पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर एंड आउटसाइड द कंडक्टर इज एस्टिमेटेड। जब हमने, एक मिनट इसको होल्ड पे रखो, मैं कहता हूं फिर से, मैं आपको रिवाइज ही करवा रहा हूं। अभी मैं वापस इंडक्टर पे आ जाता हूं, इंडक्टेंस पे आ जाता हूं हमारे। ठीक है, इंडक्टेंस में हमने जब देखा था कि साई टोटल, अगर मैं आपको निकालने को बोला था तो आपने क्या निकाला था सर? साई इंटरनल प्लस साई एक्सटर्नल। यार ये सबको याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये हमने इक्वेट या फिर इक्वेटिंग हमने सॉल्व भी किया था, हमने सॉल्व किया था या नहीं किया था? आप लेक्चर नंबर 8 उठा के देख लो। 8 नहीं, आप उठाओ लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 आप देखो, उसमें आपको ये क्लियरली मिलेगा कि साई इंटरनल प्लस साई एक्सटर्नल क्या होता है? हमारा टोटल फ्लक्स होता है या नहीं होता? उसी तरह से जब हम कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं आपसे बोलता हूं टोटल वोल्टेज ग्रेडियंट, यानी कि अगर मैं V टोटल की बात कर लेता हूं, तो आप बोलोगे सर एक तो हमारा इंटरनल है, एक है हमारा एक्सटर्नल, हाँ या ना? एक हमारा इंटरनल है, एक हमारा एक्सटर्नल है।
अब जहां तक बात है इंटरनल की, आगे पढ़ो। बट पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। यार ये मेरे को बता दो कि ये कैसे होता है। भाई स्टेटमेंट तो सही है, स्टेटमेंट तो हमने सही लिखा है, लेकिन ये हो कैसे रहा है ये बताओ एक बार। किसी को भी अगर आइडिया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करो कि अगर आपको पता है कि इंटरनल में जो वोल्टेज है या फिर पोटेंशियल है वो जीरो कैसे हो रहा है वो बताओ। अरे भाई बात क्लियर है? किसी का जवाब नहीं आया यार अभी तक, ऐसा क्यों? ध्यान दो, फिर से बात आती है किसकी, एक पेज ऐड कर लेते हैं। फिर से बात आती है किसकी, या फिर से बात आती है, एक सेकेंड, फिर से बात आती है यार हमारे स्किन इफेक्ट की। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था कि स्किन इफेक्ट बार बार काम में आएगा यार। अब देखो बार बार काम में आ रहा है, इसीलिए हम इसको निगलेक्ट नहीं कर पा रहे। अगर कोई छोटा मोटा इफेक्ट होता ना तो अपन निगलेक्ट कर देते यार, लेकिन ये स्किन इफेक्ट इतना मेजर इफेक्ट है कि आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। और जब तक आप इसको निगलेक्ट नहीं करोगे आपको इसको कंसिडर करना पड़ेगा। और जैसे ही हम इसे कंसिडर कर रहे हैं हमारी कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ रही है यार, हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो और बढ़ रही है। अब हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ तो रही है, अब करें क्या इसका? पक्का कुछ सकते नहीं है क्योंकि है तो सही। जब ध्यान दो स्किन इफेक्ट, कल भी मैंने ये सेम बातें लिखी थी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि हो सकता है कोई पहली बार देख रहा है तो उसको भी समझ में आना चाहिए यार, ठीक है। स्किन इफेक्ट, हमारा जो सेंट्रल पोर्शन रहता है, हमारा जो सेंट्रल पोर्शन रहता है, सेंट्रल पोर्शन इज हॉलो। क्यों रहता है ये आपको पता है, ठीक है। इसकी वजह से हो क्या रहा है, इफेक्टिव रेडियस रिड्यूसेस। यार ये बात तो हो गई कल तक की। अब आज मैं एक बात और जोड़ रहा हूं इसमें। कौन सी बात? अरे भाई कौन सी बात? अब आप बात सुनो ध्यान से, अब आप ध्यान से बात सुनो। थर्ड पॉइंट क्या है? अगर मैं कहता हूं ड्यू टू स्किन इफेक्ट द टोटल, सॉरी एक काम करो, इसको द के बाद लिखो, द कंसंट्रेशन लिखो, द कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज at surface is more। इसका मतलब क्या है? अगर हमारा जो चार्ज है उसका कंसंट्रेशन अगर सरफेस पे ज्यादा है तो हमारे साथ, यानी कि हमारे अंदर का जो हिस्सा है, जो बीच का हिस्सा है वो तो हॉलो हो गया। अब अगर वो हिस्सा हॉलो है, वहां पे चार्ज है ही नहीं, तो thus the potential inside the conductor is zero। भाई अगर आपके पास चार्ज ही प्रेजेंट नहीं है, अगर आपके पास चार्ज ही प्रेजेंट नहीं है तो क्या आपके पास पोटेंशियल आ सकता है क्या? हाँ या ना में जवाब दो यार, हाँ या ना में जवाब दो सारे। क्या पोटेंशियल आ सकता है? आप बोलो सर नहीं आ सकता। इसको मैं एक बात से और जस्टिफाई करना चाहता हूं यार, इस चीज को मैं एक बात से और जस्टिफाई करना चाहता हूं कि वोल्टेज क्या होता है। किसी को वोल्टेज का इंटीग्रल फॉर्म पता है? किसी को भी पता है वोल्टेज का इंटीग्रल फॉर्म? आप बोलो सर वो होता है E.dl। अब बताओ अगर मेरे पास कोई क्लोज्ड सरफेस है, कोई क्लोज्ड सरफेस है, उसका लाइन इंटीग्रल जीरो होगा या नहीं होगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा। एक पॉइंट ये भी है कि हमारा जो कंडक्टर है वो क्लोज सरफेस है, उसके अंदर इंटरनल पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा? जीरो होगा। क्यों? क्योंकि वो क्लोज्ड सरफेस है। हाँ या ना? यार ये बात सबको क्लियर है तो अपन आगे चलते हैं। V बराबर लाइन इंटीग्रल E.dl। इसीलिए मैंने यहां पे ये स्टेटमेंट लिखा है, क्या? बट पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो।
हाँ या ना, बात समझ में आ गई है यार। पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। दिस कैन बी जस्टिफाइड एज, दो रीजन मैंने आपको बताया। पहला लाइन इंटीग्रल है, क्लोज्ड सरफेस का लाइन इंटीग्रल हमेशा जीरो आता है। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ोगे कि क्लोज्ड सरफेस का लाइन इंटीग्रल हमेशा जीरो आता है। बात क्लियर है यार? अरे भाई बात क्लियर है? हाँ भाई बात क्लियर है। दूसरा पॉइंट, हमारे पास इंटरनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है नहीं। हमारा जो चार्ज है वो कहां पे कंसंट्रेटेड है, वो उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है यार सरफेस पे। तो इसका मतलब हमारे इनसाइड यानी कि हमारे अंदर वाला जो सरफेस है वो हॉलो की तरह बिहेव करता है। अगर वहां पे चार्ज ही नहीं है तो चार्ज के बिना पोटेंशियल का होना, यार ये मैंने तो कहीं नहीं देखा। आपने यार कहीं देखा है तो आप बताओ यार कि चार्ज नहीं है लेकिन फिर भी पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है। अगर किसी को कोई एग्जांपल याद आता है तो बताओ, बोलो भाई, कोई दिक्कत है? बताओ, यहां तक कोई दिक्कत, इस चीज में कोई दिक्कत? पक्का है? ठीक है। अब देखो इंटरनल तो चलो ठीक है यार जीरो हो गया, लेकिन एक्सटर्नल पोटेंशियल आउटसाइड द कंडक्टर अभी भी जिंदा है, अभी भी जिंदा है। अब अगर आपसे मैं पूछता हूं कि पोटेंशियल आउटसाइड द कंडक्टर कितना होगा तो क्या बताओगे? पोटेंशियल आउटसाइड द कंडक्टर, तो जो हमारा पोटेंशियल आता है कहां पे, एक्सटर्नल की बात करूं या फिर मैं बात करता हूं आउटसाइड की, एक ही बात है यार सारी, तो वो आता है Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R टू इंफिनिटी dx बाई x। काफी लोगों को ये चीजें पता भी होगी यार कि V एक्सटर्नल कितना होता है, Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन R से इंफिनिटी। R क्या है? आपका जो कंडक्टर है उसका रेडियस, R से इंफिनिटी dx बाई x। हाँ या ना? हाँ या ना यार? यार ये हो गया हमारा पोटेंशियल आउटसाइड द कंडक्टर या फिर पोटेंशियल एक्सटर्नल, यानी कि बाहर के साथ जो पोटेंशियल है वो हो गया हमारा ये। ठीक है, अब ध्यान दो किस पे, देखो हमारा जो क्रोनोलॉजी है ना वो सेम ही है। आप क्रोनोलॉजी को समझिए, आप क्रोनोलॉजी को समझिए। है क्या? जब हमने इंडक्टेंस देखा तब भी हमने इसी क्रोनोलॉजी को फॉलो किया। किस क्रोनोलॉजी को? पहले हमने फ्लक्स देख लिया, उसके बाद हमने सिंगल फेज सिस्टम का इंडक्टेंस देखा था। अब हमने यहां पे वोल्टेज देख लिया, पोटेंशियल ग्रेडियंट देख लिया, पोटेंशियल देख लिया। अब हमारा काम क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इन सिंगल फेज सिस्टम, ये हमारा काम है। लिखा क्या हुआ है? देखो सिंगल फेज सिस्टम तो वही है यार, सिंगल फेज सिस्टम तो वही है जो हमारा इंडक्टेंस के केस में था। तो वो आप पढ़ लो फटाफट से, क्या लिखा हुआ है? द कंडक्टर्स इन द सिंगल फेज सिस्टम आर 2 इन फेज एंड 1 इन न्यूट्रल। ठीक है, ये हम पता ही है हमें। These two conductors are geometrically same and kept at some distance। ठीक है, यानी कि ज्योमेट्रिकली सेम क्या मतलब होता है? ये ज्योमेट्रिकली सेम का मतलब क्या होता है? रेडियस दोनों का सेम है, लेंथ दोनों की सेम है, रेडियस सेम है, लेंथ सेम है, इसका मतलब ज्योमेट्रिकली सेम है। द मोमेंट दीज कंडक्टर्स आर पोलराइज्ड, द मोमेंट दीज कंडक्टर्स आर पोलराइज्ड, यानी कि जैसे ही ये फुल्ली चार्ज होते हैं दे एक्यूमुलेट चार्जेस। चार्जेस किस तरह से एक्यूमुलेट होते हैं? एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, एक तरफ नेगेटिव दूसरी तरफ पॉजिटिव। अपोजिट चार्ज दोनों कंडक्टर्स पे, दोनों प्लेट्स में हमारे रहते हैं जब भी हमारे पास कैपेसिटेंस बन के आता है। सेम पोलैरिटी अगर आप चार्ज रख दोगे तो हमारे पास कोई प्रोविजन नहीं है कैपेसिटेंस का। बात क्लियर है यार? भाई बात क्लियर है? पक्का है? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कैपेसिटेंस निकालना। अब कैपेसिटेंस निकालते कैसे हैं यार? समस्या तो यही है। आप बोलोगे सर ये तो अभी आपने बताया, C बराबर Q बाई V हमने देखा था या नहीं देखा था? अभी 5-10 मिनट पहले देखा यार, आज ही क्लास में देखा। ठीक है, अब ध्यान दो, C बराबर क्या है? QA अपॉन VA। ठीक है, हमें चाहिए QA, हमें चाहिए QA, हमें चाहिए VA। उन दोनों का रेशियो हमें दे देगा कैपेसिटेंस, उन दोनों का रेशियो हमें दे देगा कैपेसिटेंस। मैं बात करता हूं कंडक्टर A की। आप बोलोगे सर पोटेंशियल इनसाइड भी है पोटेंशियल आउटसाइड भी है, फिर मैं जवाब दूंगा बेटा पोटेंशियल इनसाइड तो जीरो है, बचा कौन सा पोटेंशियल? पोटेंशियल आउटसाइड द कंडक्टर A। है ना? पोटेंशियल आउटसाइड द कंडक्टर A। आप क्या बोलोगे सर? ये भी हमने अभी देखा,
ये भी हमने अभी जस्ट देखा ही है, तो मैं बोलूँगा यार ठीक है, देखा है तो फटाफट से बता भी दो। आप बोलो चलो सर बता दिया आपको। लेकिन जब हमने फिर से वापस रिवाइज करो, देखो इसलिए मैंने कहा था रिवाइज करके आया करो यार, रिवाइज नहीं करोगे तो मेरे को वापस बताना पड़ता है कि देखो उस दिन हमने ये पढ़ा था, कल हमने ये पढ़ा था, ऐसे फिर ऐसी बातें होंगी। हमें क्या करना है, हमें रिवीजन टाइम टू टाइम करना है ताकि आप और मैं एक ही सिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी पे काम करें। समझते हो ना सिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हो भाई, इतना तो पता है ना कि सिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यानी कि एकदम साथ में साथ। जैसे आप दो दोस्त हो, कंधे पे कंधे पे, ऐसे एक के कंधे पे दूसरा हाथ रखता है ना, तो कैसे एकदम साथ चलते, वैसे ही आप और मैं कब साथ में चल पाएंगे, जब आप रिवाइज करके आओगे, मैं यहां पे पढ़ाऊंगा। कुछ चीजें आती हैं पुरानी तो मैं वापस रिवाइज करवा दूंगा आपको, ताकि आपको याद रहे, हो जाएगा यार। एक बार आप खुद करोगे, एक बार मैं खुद करवा दूंगा, तो 2 बार रिवीजन लाइव क्लास में ही हो गया। हो गया नहीं हो गया? अब ये रिवीजन की बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब हमने इंडक्टेंस पढ़ा था तब भी मैंने आपको क्या कहा था, फ्लक्स का लिंकअप कंडक्टर ए के एक्सटर्नल से भी हो रहा है, कंडक्टर बी के एक्सटर्नल से भी हो रहा है। सिमिलरली पोटेंशियल का जो लिंक है, पोटेंशियल का जो लिंकअप है, तो अगर मैं बात करता हूं यार V एक्सटर्नल, तो अब मेरे पास 2 पोटेंशियल आएंगे। पहला पोटेंशियल कौन सा, जो A के आउटसाइड है, दूसरा कौन सा, जो B के आउटसाइड है और वो A से लिंकअप कर रहा है। तो आप बोलोगे सर ऐसी बात है, तो आप ऐसी बात कर लो, एक सेकेंड, QA अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, R से इंफिनिटी dx बाई एक्स प्लस कंडक्टर B का चार्ज क्या है, QB होल डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R से। अब ध्यान दो, अब यहां पे हम R नहीं लिखते, क्यों नहीं लिखते, उसका रीजन भी अभी आपको 1 मिनट में पता चले जाएगा। इस फिगर को देखो, इस फिगर को ध्यान से देखो। आपके पास फेज ए का जो कंडक्टर है और फेज बी का जो कंडक्टर है, बीच में दूरी कितनी है, आप बोलते बीच में दूरी जो डी डिस्टेंस है। ये डी डिस्टेंस क्या है भाई, यही तो डिस्टेंस है जहां पे जब आप फेज बी का जो कंडक्टर है उसका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट कहां लिंक करवा रहे हो, फेज ए के कंडक्टर से, तो कितनी दूरी पे वो है, वो है डी दूरी पे। तो जब हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट लिखी तो हम डी से इन्फिनिट गए, एक तरफ हम गए कहां पे, आर से इन्फिनिट, यानी कि ये सेल्फ वाला है जो आप सेल्फ की बात कर रहे हो। लेकिन ये दूसरा कौन सा है, जो आउटसाइड फैक्टर्स है, यानी कि कंडक्टर बी वाला जो चीज है वो कहां से, डी से इंफिनिटी पे हमारा जो पोटेंशियल लिंकअप हो रहा है वो ये है। अब जो पिछली क्लास में फिर से वही बात आ गई, जो भाई पिछली क्लास में बैठे थे उनके लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हम वही काम करने वाले हैं जो हम पिछली क्लासों में करते हुए आए हैं। ये हमने पिछली बार किया था या नहीं किया था, जब हमने इंडक्टेंस का डेरिवेशन किया था सिंगल फेज सिस्टम में, जब हमने इंडक्टेंस निकाला था तब हमने सेम चीज करी थी, हमने सेम चीज करी थी, वही चीज हम वापस यहां पे कर रहे हैं। ln इन्फिनिट माइनस ln d, ये हमने किया था या नहीं किया था, जल्दी से बताओ, ये हमने किया था या नहीं किया था? आप बोलो सर ये तो हमने बिल्कुल किया था, ये तो हमने बिल्कुल किया था, ठीक है। अब अगर हमने ये ऑलरेडी किया हुआ है, इसका मतलब अब यार अब आप इसमें माहिर हो चुके हो, यही तो मतलब है। देखो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट मैं कॉमन ले रहा हूं पूरे में से, तो इसको आप बाहर रख लो, बाकी चीजों के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। क्यू है ln इन्फिनिट माइनस ln x, ये तो r होगा ना, सॉरी ये गलत हो गया ना, ये r होगा ना, x तो यार क्या था भाई, dx बाय x को आपने ln x लिखा था, लिमिट तो रखो, लिमिट तो रखो। अरे भाई लिमिट कौन रखेगा, ln r हो गया यार, ठीक है। सिमिलरली क्यू भी को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यार ये कुछ इस तरह से हमारे पास बन के आ जाता है। सबको विजिबल है? बिल्कुल हाँ यार ये विजिबल है, एक सेकंड। हाँ यार ठीक है। अब बात कहां तक पहुंची है यार, अभी तक अपन ने थोड़ा बहुत इसको सॉल्व किया है, लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है।
हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि जब मैंने आपको इंडक्टेंस पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था सिंगल फेज सिस्टम्स में हमारा जो करंट होता है IA प्लस IB 0, मैंने बताया था या नहीं बताया था? दो कंडक्टर आपके पास है, एक कंडक्टर से आप करंट भेज रहे हो, दूसरे से आप निकाल रहे हो, यानी कि जो करंट जा रहा है वही आ भी रहा है ना? लेकिन दोनों का साइन अपोजिट है बेटा, ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, दोनों का साइन अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए जब मैंने आपको इंडक्टेंस बताया था तो मैंने आपको ये भी हाईलाइट करवाया था। सिमिलरली बात हो रही है कैपेसिटेंस के केस में, QA बराबर माइनस ऑफ QB, यही बात हो रही है कैपेसिटेंस के केस में। बात समझ में आ रही है? ये मैंने कैसे लिखा है, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूं। ये लो, सिंगल फेज सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं अभी यार, सिंगल फेज सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं जहां पे इनकमिंग करंट, सॉरी टोटल करंट की बात है तो 0 है, टोटल चार्ज की बात है तो भी 0 है ना? अब देखो इस चीज को QA बराबर माइनस ऑफ QB आप यहां पे रिप्लेस कर दो। कैसे करोगे भाई, कैसे करोगे? अभी हम बात करते हैं किसकी, फेज ए के कंडक्टर की, तो मैं QB को लिखता हूं माइनस ऑफ QA। ध्यान देना, V एक्सटर्नल की ही बात हो रही है, 1/2πε0 एज इट इज, हमने कुछ नहीं छेड़ा, ये भी एज इट इज आएगा, QA ln इन्फिनिट माइनस QA ln R। अब ध्यान दो, QB की जगह मैं रिप्लेस कर रहा हूं माइनस ऑफ QA से, तो माइनस QA ln इन्फिनिट माइनस QA ln इन्फिनिट प्लस QA ln D। ये और एक टर्म कैंसिल हो गए, बचा क्या बेटा? आप बोलो सर QA को कॉमन ले लो, मैंने बोला यार लो कॉमन भी ले लिया, और बताओ और क्या आदेश है? आप बोलो सर ln D माइनस ln R लिख लो, मैंने कहा ये भी मैंने लिख लिया, और बताओ। फिर आप बोलोगे सर ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? अब देखो, जो बच्चे पूरी क्लासेस नहीं देख रहे हैं उनके लिए यही ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है? सब चीजें पिछली पुरानी क्लासेस में कवर हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूं हमारी लॉगरिदमिक प्रॉपर्टीज का, हमारी लॉगरिदमिक प्रॉपर्टीज का। लॉगरिदमिक प्रॉपर्टीज क्या है? आप बोलोगे सर हमारी जो लॉगरिदमिक प्रॉपर्टीज हैं वो कुछ इसी तरह से होती हैं, ln A/B अगर है तो जब आप इसको ओपन करते हो तो ln A माइनस ln B के फॉर्म में ये आ जाता है। इस ही फॉर्म को मैंने यहां पे अप्लाई किया है, इस ही फॉर्म को मैंने यहां पे अप्लाई किया है, तो क्या आ गया? ln D/R। ये क्या है हमारा भाई? ये चीज क्या आई है यार? ये है हमारा QA/2πε0 ln D/R V एक्सटर्नल, या फिर इसको और अच्छे से नाम दे देता हूं मैं, इसको मैं लिखता हूं V एक्सटर्नल किसका? A का, ठीक है? कंडक्टर A यानी कि फेज A का जो कंडक्टर है उसके पास इंटरनल तो पोटेंशियल है नहीं, जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है वो कितना है? QA/2πε0 ln D/R। हाँ कि ना? हाँ या ना? पर यार अभी तक बात खत्म हुई नहीं है, हमें चाहिए भाई कैपेसिटेंस। आपने तो वोल्टेज निकाल दिया, आपने तो ग्रेडियंट निकाल दिया, हमें चाहिए कैपेसिटेंस। अब मैं कैपेसिटेंस को कैसे निकालूं यार? आप बोलोगे सर एक काम करो, रेशियो ले लो। मैंने कहा ठीक है यार, आपने बोल दिया है तो ले ही लेते हैं, चलो। V कितना आया है? QA/2πε0 ln D/R, यही आया है। सिंप्लीफाई करोगे QA से QA कैंसिल, 2πε0 जो अभी डिनोमिनेटर में है वो कहां चले जाएगा? न्यूमिनेटर में। 2πε0 ln D/R, क्या आ गया आपका? कैपेसिटेंस। सिमिलरली हमारा जो कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर B होगा वो भी सेम ही आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सिंगल फेज सिस्टम्स में डिस्टेंस बराबर है, ज्योमेट्रिकली भी सेम है, लेंथ सेम है, रेडियस सेम है दोनों का, तो जो कैपेसिटेंस है वो भी सेम ही आएगा। अब यदि बताओ कैपेसिटेंस की मैं यूनिट क्या लिखूं? आप बोलोगे सर इसकी यूनिट होती है फैरड पर मीटर। सर इसकी यूनिट होती है फैरड पर मीटर। भाई बात क्लियर है यहां तक? भाई बात क्लियर है यहां तक?
तो अपन आगे चले यार, यहां तक बात क्लियर है। तो यार हमने सिंगल फेज सिस्टम्स का कैपेसिटेंस हमने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है, कंप्लीट है बात, पक्का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या चीज आती है, अब नेक्स्ट क्या चीज आती है ये बताओ। सिंगल फेज सिस्टम्स तो हो गए, लेकिन अभी बात है मेन, कौन सी मेन बात, थ्री फेज सिस्टम्स। भैया थ्री फेज सिस्टम्स तो बचे हैं, थ्री फेज सिस्टम्स तो बचे हैं हमारी पिक्चर में, अभी थ्री फेज सिस्टम्स तो अभी बचे हैं हमारे पास। देखो जब हमने इंडक्टेंस पढ़ा था ना, तब भी हमने देखा था यार, तब भी हमने ये बात देखी थी। सबसे पहले हमने किसको डिस्कस किया था, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था सिंगल फेज सिस्टम को। उसके बाद हमने डिस्कस किया किसको, उसके बाद हमने डिस्कस किया था थ्री फेज सिस्टम को। वहां भी यही थे, सिंगल सर्किट, डबल सर्किट और बंडल कंडक्टर, यही से चीजें यार। अब अगर आपको याद आ रहा है कि सिंगल सर्किट में हम लोग किस तरह से आगे प्रोसीड करते हैं, यहां पे कुछ रिटर्न भी है, बिल्कुल रिटर्न है, तो इसी को अपन देखेंगे, क्योंकि डायग्राम समझेंगे तो और अच्छा लगेगा यार। डायग्राम जब समझोगे तो और आपको क्लियर होगा कि हाँ यार इस तरह से हम डायग्राम के थ्रू आगे चल रहे हैं, सिंगल सर्किट, डबल सर्किट, बंडल सर्किट, हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है। सिंगल सर्किट में क्या होता है, इन सिंगल सर्किट देयर आर थ्री कंडक्टर्स, हमें पता ही है, configured with definite spacing, all the conductors are geometrically same। यानी कि देखो ज्योमेट्रिकली सेम, फिर से बात आई, यानी कि वही बातें हैं यार, लेंथ दोनों की, सब तीनों की सेम है, रेडियस तीनों का सेम है। अब लेकिन स्पेसिंग की अगर बात होती है, स्पेसिंग की अगर बात होती है तो यार बात आती है कि यार स्पेसिंग हो सकती है या तो तीनों आपस में सेम डिस्टेंस पे हो, लेकिन एक बात ये भी हो सकती है कि तीनों आपस में अलग अलग डिस्टेंस पे हो। ए और बी में मान लो 5 मीटर है, इसमें मान लो 10 मीटर हो गया, उसमें मान लो 15 मीटर हो गया। तो क्या ये हमारे पास, हमारे लिए एक फिजिबल तरीका है? आप बोलोगे सर फिजिबल तरीका तो नहीं है, लेकिन केसेस तो बन रहे हैं, केसेस तो बन रहे हैं। अब अगर केसेस बन रहे हैं तो हमें थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ना भी पड़ेगा, हमें डिटेल में पढ़ना भी पड़ेगा। तो या जब हम बात करते हैं हमारे सिंगल सर्किट कॉन्फ़िगरेशंस की, सिंगल सर्किट कॉन्फ़िगरेशंस की, तो हम किसकी बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं? आप बोलोगे सर सबसे पहले बात होगी सिमेट्रिकल स्पेसिंग की। अगर सिमेट्रिकल स्पेसिंग आपके पास है, इसका मतलब ए से लेके बी, बी से सी, सी से ए, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है भाई, क्या है हमारे पास, जो कैपेसिटी, सॉरी जो हमारा डिस्टेंस है वो सेम है। तो जब सिमेट्रिकल, एक सेकेंड, जब सिमेट्रिकल स्पेसिंग की बात हो रही है तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो किस फॉर्म में आएगा? एक चीज तो मैं यहां लिख भी देता हूं, D1 D2 D3। D1 D2 D3 क्या है? D1 यार ये रहा, D2 यार ये रहा, D3 यार अपना ये रहा, ठीक है। तीन डिस्टेंस A और B, B और C, C और A, D1 D2 D3, तीनों का सेम है तो सिमेट्रिकल स्पेसिंग हमारी कहलाएगी। अब सिमेट्रिकल स्पेसिंग में हमारे पास जो हमारा कैपेसिटेंस आता है वो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln d/r फेरेड पर मीटर आता है। ये कब आता है? जब आपके पास सिमेट्रिकल स्पेसिंग होगी। बात क्लियर है? अब आप बोलते हो सर अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग हुई तो क्या करेंगे? तो मैंने बोला यार उसका भी इलाज है, उसका भी इलाज है, सब्र रखो। अब यहां पे D1 नॉट इक्वल्स टू D2 नॉट इक्वल्स टू D3, ये बात है। जब आप अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग की बात करते हो तो आप क्या कहोगे? सर D1 D2 बराबर नहीं है, D2 D3 भी बराबर नहीं है, तब क्या करोगे? तब 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, इसको कुछ नहीं करना है, ln। अब यहां पे आ जाएगा क्या? हमारा ज्योमेट्रिक मीन किसका? डिस्टेंसेस का, AB BC CA, तीन डिस्टेंस है, तीनों का आप लोगे ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन लेने के बाद जो आएगा वो क्या आएगा? हमारा असलियत में जो डिस्टेंस मिल रहा है हमें वो डिवाइड किससे करोगे? R से करोगे। तो यार ये हो गया हमारा कब? जब अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग हमारे पास है, जब हमारे पास अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग है, ये बात हो गई तब की, ठीक है। एक चीज और मुझे बतानी थी, एक चीज और यहां पे ध्यान दो आप, उसको अभी बताऊं या बाद में? उसको अभी बताया जाए या बाद में? क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है,
चलो थोड़ी देर रुकते हैं, फिर मैं बताता हूं उसको। अगला डबल सर्किट और बंडल्ड कंडक्टर्स। देखो 3 फेज कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास 3 चीजें थी, सिंगल सर्किट, डबल सर्किट, बंडल्ड कंडक्टर, ये 3 चीजें थी। अगर आपके पास ये 3 चीजें थी, सिंगल सर्किट में हमने देख लिया क्या सिमेट्रिकल स्पेसिंग होगी तब क्या होगा, अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग होगी तब क्या होगा। लेकिन जब डबल सर्किट और बंडल्ड कंडक्टर की बात आती है तब क्या होगा, ये हमने अभी तक नहीं देखा है। तो डबल सर्किट में आप जो कैपेसिटेंस लिखते हो वो कैसे लिखते हो, हमारे पास जो हमारा कैपेसिटेंस आता है, सी ए लिखो, सी बी लिखो, कुछ भी लिख दो, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन डी एम बाय डी एस फेरेड पर मीटर, हाँ या ना, फेरेड पर मीटर। सिमिलरली ये जो कैपेसिटेंस आया है डबल सर्किट और बंडल्ड कंडक्टर्स के लिए, ये दोनों सेम रहते हैं, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन एल एन डी एम बाय डी एस। डीएम डीएस पता है ना क्या होते हैं? भाई डीएम डीएस पता है क्या होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में डिटेल में बताया था, न्यूमेरिकल करे थे, इंडक्टेंस के केस में हमने समझा भी था। इस पे भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे आराम से, कोई चिंता वाली बात नहीं, इस पे भी न्यूमेरिकल्स होंगे। लेकिन कब होंगे, कब होंगे, जब आप इसको रिवाइज करके आओगे तब अपन इस पर न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे। बात क्लियर है? ठीक है यार। तो देखो सिंगल फेज सिस्टम हो गया, 3 फेज सिस्टम हो गया, 3 फेज में तीनों कॉन्फ़िगरेशंस हो गए, कौन कौन से, सिंगल सर्किट, डबल सर्किट और बंडल्ड कंडक्टर्स। अब एक बात यह है, आप यहां पे सोच रहे होंगे कि सर इस एक्सप्रेशन को देखो एक बार, इसको देख लो या फिर सिमेट्रिकल स्पेसिंग वाला है, जो भी देखना है देखो एक बार, गौर से नोटिस करो इसको। कर लिया नोटिस आपने? ठीक है। अब एक बात मेरे को ये बताओ कि जब हमने इंडक्टेंस की बात करी थी, तो अगर आपको फॉर्मूला याद आ रहा है, मैं साइड में लिखता हूं, इसको आप नोट मत करना, बस ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, इसको कोई नोट नहीं करेगा, इसको कोई नोट नहीं करेगा, बस ध्यान में रखना। कभी कभी ऐसी चीजें भी होती हैं जो हमें लगता है कि यार ये तो हम सोच ही नहीं सकते, ऐसी चीजें भी आ जाती है हमारे पास। आती है या नहीं आती है? आती है या नहीं आती है? फटाफट से बताओ। देखो यार मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके चलता हूं, ठीक है। जब हम 1-2 दिन पहले बात कर रहे थे किसकी, हमारे इंडक्टेंस की, तो आप बोले सर हाँ बात तो हम कर रहे थे, तो मैंने आपको जो इंडक्टेंस बताया था वो कुछ इस प्रकार से बताया था, वो कुछ इस तरह था। अब इसमें मेरे को ये बताओ, अगर आपको याद है तो ये आर डैश क्या था यार, हमारा आर डैश था सर, आप बोलोगे रेडियस, और मैं प्रिसाइजली कहूं तो यार ये था हमारा इफेक्टिव रेडियस। इफेक्टिव रेडियस की बात हमने कब करी थी, कब करी थी, जब आप स्किन इफेक्ट को कंसीडर कर रहे हो। भाई आर डैश जो हमने लिखा था यार, यही तो लिखा था 0.7788 आर। इस स्किन इफेक्ट का जो इस स्किन इफेक्ट का जो क्या कहते हैं इसको, इस स्किन इफेक्ट का जो हाँ, इस स्किन इफेक्ट का जो रिजल्ट था वो इंडक्टेंस में तो हमने देख लिया, लेकिन कैपेसिटेंस में हमने क्यों नहीं देखा। कैपेसिटेंस में मैंने यहां पे आर डैश क्यों नहीं रखा। अगर मैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन D1 D2 D3 3, मैंने यहां पे आर डैश क्यों नहीं लिखा, ये बताओ। मैंने यहां पे आर डैश क्यों नहीं लिखा, मैंने यहां पे आर डैश क्यों नहीं लिखा है, ये बताओ यार। भाई यहां पे जब अपन ने इंडक्टेंस देखा था तब हमने आर डैश की बात करी थी, लेकिन यहां पे आर डैश क्यों नहीं, यहां पे आपने स्किन इफेक्ट की बात क्यों नहीं करी। कोई आइडिया, कोई गेस, कोई आइडिया है किसी को तो बता सकता है। देखो आइडिया नहीं है तो मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओ, दिमाग पे जोर लगाओगे, थोड़ा सा पुश करोगे अपने दिमाग को कि सर ने बताया था ये है वो है, ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ रहे थे, चीजें इंटरकनेक्ट होने लगेंगी। लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, सोचने पे मजबूर करना पड़ेगा आपको। यहां पे हम आर डैश क्यों नहीं लिख रहे हैं और वहां पे हम क्यों लिख रहे थे, ये बताओ यार, ये बताओ यार। बोलो भाई। आप बोलोगे सर कि आर डैश हम वहां लिख रहे थे यहां नहीं लिख रहे हैं, इसका रीजन हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो देखो आर डैश कब आया, स्किन इफेक्ट की वजह से आया। स्किन इफेक्ट आपने कब इंट्रोड्यूस किया था और कहां पे देख रहे थे, जब आप
रेडियस किसका देख रहे हो, इनसाइड, यानी कि कंडक्टर का जो इफेक्टिव रेडियस है आप उसकी बात कर रहे हो। लेकिन जब हमने कैपेसिटेंस की बात करी तो यार हमारे अंदर का जो कैपेसिटेंस था वो तो जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया? क्योंकि वोल्टेज वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, वोल्टेज वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। आप फिर ध्यान दो, C बराबर Q बाई बी हम लिखते हैं। जब V कितना हो गया, जीरो, तो हमारा कैपेसिटेंस कितना हो गया, इनफाइनाइट। कैपेसिटेंस कितना हो गया, इनफाइनाइट। कहां का, इनसाइड का। तो वहां पे स्किन इफेक्ट की हमने बात ही नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि पोटेंशियल हमारा जीरो हो गया था। पोटेंशियल जीरो हो गया, इसका मतलब हमारा जो कैपेसिटेंस है वो स्किन इफेक्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा। कब? जब आप इंटरनल की बात कर रहे हो, इंटरनल कैपेसिटेंस की बात कर रहे हो, है ना। तो इसीलिए हमने प्रेजेंट केस में यहां पे सिर्फ आर रखा है, जो कि क्या है, अरे भाई क्या है, आप बोलोगे सर ये है हमारा इफेक्टिव रेडियस ऑफ, यानी कि अब पूरे रेडियस में आप काम कर रहे हो, आप पूरे रेडियस का इस्तेमाल भी कर रहे हो। वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एक्चुअल रेडियस। जब स्किन इफेक्ट आ रहा है पिक्चर में तो जो रेडियस है वो क्या कहलाता है, इफेक्टिव रेडियस, है ना। भाई बात समझ में आ गई है सबको, बात समझ में सबको आ गई है। अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग में डबल सर्किट, बंडल कंडक्टर्स में क्या होता है, ये भी बात क्लियर है यार सबको। हाँ भैया सबको क्लियर है बात, तो अपन आगे चलें, तो अपन आगे चलते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस विद न्यूमेरिकल्स मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अब कल से अपन पढ़ेंगे, कल से एक काम करते हैं, कल से क्या स्टार्ट किया जाए, कल से हम आगे चलेंगे, थोड़ा सा लाइंस को और डिस्कस करेंगे, ट्रांसमिशन लाइंस को थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे डीपली। तो कल से लाइंस अपन इन डेप्थ नॉलेज हम लेने को तैयार है, क्योंकि अब आपको देखो लाइंस में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, वो उनकी नॉलेज आपको हो ही गई है। तो उसकी नॉलेज अगर आपको है तो लाइंस हमारे लिए ईजी हो जाएगा यार। अब लाइंस हमारे लिए ईजी हो जाएगा, अब आपको कोई ज्यादा तकलीफ आने नहीं वाली है। बेशर्त है, क्या शर्त है कि आप यहां पे डेली 5 से 6 यहां पे जुड़ोगे। नहीं जुड़ोगे तो फिर यार मजा ही नहीं आएगा, तो फिर यार मजा नहीं आएगा, ठीक है। पक्की बात है ना, कंफर्म है, ठीक है। तो सेशन को वाइंड अप करते हैं यार यहाँ पे, और कल आपसे फिर मुलाकात होगी, कल आपसे फिर मुलाकात होगी अगले टॉपिक के साथ। अगले टॉपिक में क्या होगा, अगले टॉपिक में होगा लाइंस के बारे में हम कुछ और चर्चा करेंगे यार, लाइंस के बारे में हम कुछ और चर्चा करेंगे। बाकी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आज मैं देख रहा हूं लाइव काफी कम हुए हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ठीक है। लाइव क्लास में आना है, आते ही लाइक करना है सेशन को यार, और अपने दोस्तों में शेयर भी करो भाई, अपने दोस्तों में शेयर करो। सब्सक्राइब करे बिना कोई जाएगा नहीं, ये आपको पता ही है, सब्सक्राइब करे बिना कोई नहीं जाता क्लास को, ठीक है। तो गुड बाय, मिलते हैं कल शाम को 5 बजे अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।